that कि if he is applied for this business because insurance में ये चीज़ बहुत होती थी कि अपने नंबर पूरे करने तो एग्जैक्टली फॉल्स सेलिंग बहुत होती थी मतलब यानी कि तो इसकी वजह से क्लाइंट को पता नहीं बिकॉज पीपल यूज्ड टू अप्रोच द क्लाइंट यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन बट एंड दे यूज्ड टू लाइक प्रेजेंट इट एज सेल दैट दे मेड तो इसकी वजह से सीबीसी का फिर हम लोग ने प्रोसेस निकाला था सो दैट एससीसी उसका जो सिंपलेस्ट हमने ये किया था। अच्छा टेलीकॉल में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था नंबर गलत होता है, नंबर ही गलत नंबर होता है। अच्छा जब आप एक्टिवेशन एजेंसी को पकड़े तो बड़ी मासूमियत से कहते हैं सर हमें क्या पता रिस्पोंडेंट ने गलत दे दिया है तो यार बात तो बिल्कुल सही है, आपको क्या पता। चलो एक काम करना, अगली दफ़ा जब भी एक्टिवेशन करना उसको कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हो ना, तो अगर उसको रिस्पोंडेंट को इंसेंटिव चाहिए तो उसे कहो कि अपने मोबाइल से कॉल बैक करे पहले तुम्हें, ताकि नंबर वैलिडेट हो। इस कॉल बैक के बगैर आप सैंपल ना देना, नहीं हो तो मत दो। तुम्हें तो दिन में 60 पूरे करने ना, 4 लोगों को नहीं भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये ओटीपी आएगा वो बताता है। या दूसरा तरीका ये क्या कि जी ओटीपी आएगा पहले, फिर फ्री सैंपल मिलेगा या डिस्काउंटेड सैंपल होगी। अब नंबर बताओ कि क्या कैसे गलत है। तो फिर अगर 100 में से 60 नंबर गलत आ रहे हैं, स्टिल उसमें भी लेवरेज होता है कि 10 नंबर 15 नंबर आप 100 में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं गलत होंगे, ये सब करके भी। बट अगर किसी के 100 में से 80-90 गलत हैं, देन दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ठीक है, सो बैक चेक इधर बैक चेक हम जब यहाँ बात करें तो ये फिजिकल बैक चेक है, देन स्पॉट चेक। बैक चेक और स्पॉट चेक में क्या फर्क है? स्पॉट चेक में भी हम वही कर रहे हैं, जा रहे हैं फिजिकली देख रहे हैं, बट स्पॉट चेक अलग क्यों है और बैक चेक अलग क्यों है? तो स्पॉट चेक में जो है आप अगर कंपनी कर रहे हैं तो एक उसी का डर है सारा। स्पॉट चेक इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। स्पॉट चेक है सिंपल बाय इट्स नेम स्पॉट चेक। एग्जैक्टली। तो जिस वक्त टीम गई हुई है स्कूल के अंदर बच्चों का एक्टिवेशन प्रोग्राम करने के लिए, उस वक्त आप स्कूल पहुंचेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन लगी हुई है, वीडियो चलाई जा रही है, ऑलवेज के सैंपल्स बच्चियों को दिए गए नहीं दिए गए, बच्चों को गिव अवे में वो एक मास्क सेफगार्ड का वो मास्क जो है वो दिया है या नहीं दिया है, एंड स्टफ लाइक दैट। ऑन ग्राउंड जाके ऑन दी स्पॉट आप वेरीफाई करते हैं कि जो भी एक्टिवेशन। अच्छा दोनों करने की क्या जरूरत है? बैक चेक और स्पॉट चेक दोनों करने की क्या जरूरत है? सर मेरे ख्याल से तो स्पॉट चेक इज मोर इफेक्टिव। स्पॉट चेक से सर इम्प्रूवमेंट आ सकती है ऑन स्पॉट अगर आप और उनको पता होगा कि स्पॉट चेक हो रहा है तो थोड़ा अलर्ट। So if I'm working with 100 teams across Pakistan for activation, you are saying I employ 100 more people to spot check them every day, because जब तक spot होगा हो रहा होगा there will be alert। जैसे spot check हटेगा क्या होगा? फिर भी down। Second, as you said दोस्ती हो जाएगी। If they work together closely for a certain time period and they are eating their meals together, what happens? अबे चल ना यार हम तू कर ले, ठीक है? So दोस्तियाँ नहीं हो जाती हैं। Why is it done in combination? Because आपको ये पता होता है कि आपके बैक चेकर को या स्पॉट चेकर को देखते ही the teams becomes alert, और वो चीज़ें अगर गलत कर रहे हो, अब तक मैं डेमो नहीं कर रहा था, मैंने देख लिया बैक चेक एजेंसी का बंदा आ गया, मैं अगले पागल थोड़ी हूँ अगले पे डेमो नहीं करूँगा। पीछे 10 घरों में मैंने डेमो नहीं किए, 11वां घर जो वो आया उस पर मैंने डेमो कर दिया। तो इसलिए स्पॉट चेक के साथ अपनी प्रॉब्लम्स है। स्पॉट चेक यूजुअली सिर्फ उन जगहों पे हम करते हैं जहाँ पे इंस्टेंटली वो चेंजेस ना कर सके और सेटअप रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिसको इवैल्यूएट करना हो। फॉर एग्जाम्पल टी स्टॉल लगाने एवरीडे का, वो 1 मिनट में चाय नहीं बना सकता, वो 1 मिनट में पूरा गंदे कप की काउंट नहीं चेंज कर सकता। रिकॉर्ड करना है कि जी कितने कप चाय दी, वो सारे कप्स की जो इन्वेंट्री उस हिसाब से मैनेज होनी है। आपकी इन्वेंट्री शीट में लिखा हुआ है आप 100 कप लाए थे, 30 कप बचे हुए और आप कह रहे हैं 200 कप चाय पिला चुके आप, नंबर्स नहीं बैठ रहे। तो आपने जाके फिजिकली काउंट किया, चाय बन रही है नहीं बन रही है, बर्तन धुला हुआ है नहीं धुला हुआ है, पानी कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप बाय ऑब्जर्वेशन ही देख सकते हैं, कोई बैक चेक नहीं हो सकता किसी से इसका। तो ऐसी जगहों पर आप तो आपको
by virtue of the methodology of the activation, जो कोई भी कुछ भी एक्टिवेशन की मेथडोलॉजी है उसके हिसाब से you have to devise your back checking approach, devise your evaluation approach. Is it going to be back check only? Is it going to be a combination of a spot check and back check? Is it going to be spot check only? Or a combination of these three, a combination of these three, a combination of these three, whatsoever, or two or single, whatsoever. All dependent on the type of activation mechanism you are observing. Telecheck, as I said, it's type of back check. बजाय एड्रेसेस के अगर टेलीफोन नंबर्स आ रहे होते हैं रिस्पोंडेंट के, आप टेली चेक करते हो, रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होती है इन दो की निस्बत. ये अगर दिन में इनकी यील्ड 10 और 12, 15 आती है, इस पे दिन की यील्ड जो है वो 80-90 आ जाती है. तो वो इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हम पहले बता चुके कि आप देख नहीं सकते कि सैंपल एक्चुअली वो कह रहे हैं कि मुझे मिला है भी या नहीं, सिर्फ हाँ हाँ किए जा रहे हैं वो आपकी बात पे. अच्छा जी. Then mystery shopping. Mystery shopping usually आपकी कहाँ पर होगी, कहाँ की जा सकती है mystery shopping? किस BTL को evaluate करने के लिए mystery shopping की जा सकती है? Out of home. सर्विस बेस्ड इन स्टोर सैम्पलिंग होती है. Perfect. जो इन स्टोर है उसमें लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनको evaluate करने के लिए एक तरीका तो ये कि भाई आप स्पॉट चेक करें, बंदा जाए और देखें कि ये क्या हो रहा है. लेकिन जैसे ही आपका बंदा है बंदी जाएगी वो अगेन अलर्ट हो जाएंगी, ऐसे वो खड़ी बातें कर रही हैं, हम फौरन हर एक को पकड़ पकड़ के देने लगेंगे. तो उसका बेस्ट तरीका जो होता है मिस्ट्री शॉपिंग. यू एक्चुअली बिकम सेंड समबडी, और यूजुअली आप करते ही हैं, आंटी अंदर जा रही हैं, आंटी को पकड़ा, आंटी अंदर पींजी के स्टॉल लगा हुआ है, आप उस स्टॉल के पास जाइएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि आपको रोकती हैं नहीं रोकती हैं, रोकती हैं तो ये चीज़ें आपको बताई नहीं बताई, सैंपल ऑफर किया नहीं किया, डिस्काउंटेड सेलिंग ऑफर किया, सब उनको तफसील बताई. आंटी रिक्रूट होकर चली गई, पीछे से एक और आंटी, पीछे से एक और लड़की, पीछे. अब मैं रिक्रूट कर करके भेजे जा रहा हूँ, उनमें से जो निकल रहा है उसको पकड़ के हाँ जी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. दिस इज़ वन वे टू रिक्रूट मिस्ट्री शॉपर देन एंड देयर. और अगर और इससे रिफाइन करना है तो ट्रेन योर मिस्ट्री शॉपर, जो जाएं शॉपिंग करें और एक्चुअल शॉपिंग इन्वायरमेंट में उनको इंटरसेप्ट हुआ नहीं हुआ, उनको डिटेल हुई नहीं हुई, वो सारा आप उनसे पूछें. बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप एक दिन में इस तरह से आप उस बंदे से 3 स्टोर विजिट करवा लोगे तो पर डे की कॉस्ट से अगर 6,000 रुपये पर बंदा है तो 6,000 डिवाइड बाई 3, 2,000 रुपये की एक कॉल पड़ेगी आपको. मिस्ट्री शॉपिंग में मैं उसे पूरा दिन खड़ा करूंगा अगर स्टोर के बाहर, और वो रैंडमली लोगों को रिक्रूट कर करके 10 बड़े आराम से वो कर लेगा, 20 भी बड़े आराम से मिस्ट्री शॉपिंग कर लेगा एक ही स्टोर पे, या एक स्टोर पे 10, फिर अगले पे चला गया, वहाँ पे 10, फिर अगले पे चला गया. तो जहाँ हम कह रहे हैं कि वो 3 विजिट खुद कर सकता है पर्सनली, वहाँ वो 30 मिस्ट्री शॉपर रिक्रूट करके करवा सकते हैं. तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑलवेज इज व्हेन दे रिक्रूट मिस्ट्री शॉपर फ्रॉम आउटसाइड द स्टोर एंड सेंड देम इन फॉर मिस्ट्री शॉपिंग. ठीक है. अच्छा, इसी के साथ 2 और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें आपकी आ जाती हैं. दिस वन प्रिसाइसली जीपीएस ट्रैकिंग और ऑडियो विजुअल वैलिडेशन. क्या मतलब है भाई इसका? बातें को वहाँ पे साइड पे ले आता है, नहीं आता. कैसे कैसे? तो डिवाइस से अगर आपको जैसे आपने सर्वे लिया जो हम लोग कर रहे होते हैं, आपके पास लोकेशन आ जाती है, आपने वहीं पे कोऑर्डिनेट्स से फ्रेंड पहुंचा कॉन्फिडेंस दें उसको अपनी डिवाइस दी हुई है, प्लेटफॉर्म जिसके से अंदर आपको चल जाता सॉफ्टवेयर है, है. उसके अंदर डेटा एंटर कर रही है हर कॉन्टैक्ट लिस्ट का, और उसके साथ ही पंच हो रहे हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट्स. एग्जैक्टली. तो अगर मैं कहूँ कि जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपकी वो सारी आपने सॉफ्टवेयर से करनी है, और जैसी कॉन्टैक्ट डिटेल वो सेव करेगी साथ में जीपीएस टाइम स्टैम्प के साथ चला जाएगा, तो आपको एक्चुअली हर घर की पिन मिलती चली जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर आप इन स्टोर में आपने दे दिए डिवाइस के जी हर एक्टिवेशन से पहले आप ये स्टार्ट एक्टिविटी दबाएंगे, जितनी आप करेंगी और पैसे बॉडी उसमें चल रहा है. आप कॉन्वर्जेशन से यू कैन वेरीफाई कि जी पूरे दिन में इसने 100 डिटेल की है, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर की भी आवाज़ आ रही है, राइट.
और टाइमिंग से भी उसका पता चल जाएगा। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कैन इनहेंस योर ओवरऑल वैल्यू, कॉस्ट भी कम हो सकती है, और आपको सिर्फ ये करना होता है कि जो डेटली का डेटा आ रहा होता है, या पीछे बैक चेकर्स बैठे हुए होते हैं या आपके क्यूए स्टाफ बैठा होता है, जो सिर्फ अब एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी, मोहल्ला एक्टिवेशन जिसको हम कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, मोहल्ला एक्टिवेशन का नाम सुना है? अंग्रेजी जब कही जाती है तो वो नेबरहुड एक्टिवेशन कहलाती है, बट ज़्यादातर जो मार्केट में नाम चलता है, मैं नाम इसीलिए वो चीज़ें जो जिस नाम से मार्केट में चलती है, मोहल्ला एक्टिविटी, मोहल्ला एक्टिवेशन कहलाती है पाकिस्तान में ज़्यादातर। मोहल्ला एक्टिवेशन में आप एक घर रिक्रूट करते हैं और उस घर को रिक्रूट करके उस बाजी के घर में करीब की 8, 10, 15 खवातीन को बुला लेते हैं और उनको एक ग्रुप डेमो देते हैं। या ग्रुप डेमो ऑल्सो इंक्लूड्स कुकिंग। चाय का कर रहा हूँ मैं, तो मैं चाय बना के सबको टी पार्टी कर दूंगा, उसका नाम दे दूंगा और सबको चाय पिलाऊंगा और अपनी प्रोडक्ट की खुसूसियात बता दूंगा, फ्री सैम्पल या डिस्काउंटेड सेलिंग कर दूंगा। मैं अगर लाइफ बॉय या सेफ गार्ड हूँ तो मैं सारी खवातीन को बुलाऊंगा उनके बच्चों के साथ, और उनको वो जर्म का जो डेमो होता है, हाथ पे ग्लिटर लगा के पहले आप साफ सिर्फ पानी से धोते हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट रेस में दिखाते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका सेफगार्ड का जो डेमो होता था, ग्लिटर हाथ पे लगा के चिपक जाता था, पानी से धो तो ग्लिटर तो डायरेक्ट थोड़ी निकलेगा ग्लिटर, उस पे यूवी लाइट मारोगे तो चमकने भी लगेगा। फिर उसके बाद साबुन से धोगे तो एक का कहीं सिर्फ डॉट रह जाएगा, अल्ट्रा वायलेट में आपके हाथ क्लीन हो जाएंगे। तो डेमो देख के बच्चे और अम्माएं रूरल ज़्यादा करते थे और डिप्राइव्ड एरिया में ज़्यादा करते थे, तो उनके लिए कोई बहुत ही साइंटिफिक कारनामा होता था जो सेफगार्ड करना होता था, और कन्वर्जन उससे बहुत अच्छी आ रही थी उनकी। इसी तरह कुकिंग ऑयल पे कुकिंग करते हैं वहाँ जाके घरों पे। कपड़े धोने का इसी तरह से डेमो दिया जाता है, खवातीन को बुलाया, वो जो बाजी के घर में वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े डाले आधे पहले एक वॉशिंग पाउडर में, जो मशहूर वॉशिंग पाउडर कहलाता है, एरियल में डाले और फिर सर्फ में डाले, आधे आधे कपड़े वाइट कपड़े करके वो दोनों की फ़र्क दिखाया और उसके ऊपर पूरी कहानी सुना दी। सो ये ग्रुप डेमोज जो होते हैं, इसमें आप स्पॉट चेक भी करते हो एट टाइम्स कि यार